उसके फेस पे एक टाइट स्लैप करके ना उसकी तरफ घूर के ना देखता और फिर कहते कि ना स्लेव हो ना, फिर जैसे खाना सेटिस्फाई करते हो तो वैसे ही करो अपने ना मास्टर को, ये बोलते और उसको ना बिल्कुल पुश कर देता है बेड पे और उसको ना बिल्कुल ना क्लोथ्स को फाड़ देता है पैक से और फिर उसके साथ रफली इंटीमेट होने लगते और जो जियोंगी था वो बहुत ज्यादा क्रैक कर रहा था और जो जिमिन होता वो बिल्कुल भी उस पर मर्सी नहीं दिखाता और ना इस तरह ना ये सेकंड डे भी उनका गुजर जाता है। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे जो यूं होता है उसकी आईज जब ओपन होती है तो वो स्लोली ना अपनी आईज ओपन जब करता है तो देखते हैं कि ना जो जिमिन है वो उसके साथ सोया हुआ है। तो यूंगी बस कुछ बोलता नहीं और गहरी सांस लेता और फिर ना नीचे आता है और फिर ना ब्रेकफास्ट बनाने लगता है और उसकी ना बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा था बट वो इस चीज से ना बिल्कुल मैंने कहा ना तो पहले उसको ना इस चीज की आदत हो चुकी थी तो इतनी ज्यादा उसको इस चीज की टेंशन नहीं थी और ऑलरेडी वो मेडिसिन खा चुका था। तो वो ना कर रहा होता है कुकिंग कर रहा था तो उस टाइम पे ना उसको अपने वेस्ट पे ना टच फील होता है तो उसको पता था ये कौन है। तो वो कुछ बोलता नहीं है और ना वो कोई और नहीं जिमिन था। तो ना वो कहते कि ना बेबी क्या कर रहे हो, तो फिर ना जो यूंगे तो वो ना लो वॉइस में बोलता है मैं ना फूड कुक कर रहा हूँ। तो ओह अच्छा क्या बना रहे हैं, तो फिर ना जो यूंगे तो वो कहते हैं ना मैं तुम्हारे लिए पैनकेक्स बना रहा हूँ। तो फिर कहते ओह वाह जल्दी बनाओ मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। वैसे बोलता और बहुत ना सॉफ्टली बोल रहे थे और जो यूंगे तो वो सर हाँ मिला देता है। तो फिर उसके बाद फिर ना जो जिमिन होता है वो ना बस यूंगी को ना ऐसे हक किए रहता है और फिर ना जो यूंगी होता है वो ना ऐसे कुकिंग करने के बाद फिर ना उसको सर्व करता है और फिर ना दोनों ना जो खा रहे होते हैं और जो यूंगी था वो ना जिमिन के लेफ्ट में बैठा हुआ था। जो पिछले 3 ईयर से ना इसी तरह होता था कि फर्स्ट डे से ना जो जिमिन ना उसको अपनी लैप में बैठा के खाना खाते थे, डिनर लंच ब्रेकफास्ट जो भी करते थे ना तो इसी तरह बैठ के खाते थे। तो ना ऐसे करके खा रहे होते तो फिर ना जो यूंगी होता वो बस ना चुप करके बैठा होता और उसके बाद फिर ना कुछ टाइम बाद ना वो तैयार होके ना ऑफिस के लिए तैयार होके आ जाते और जो यूंगी था वो ना कुछ नहीं बोलता, वो ना जिमिन के साथ ही रहता था फुल टाइम। मैं आपको थोड़े जिमिन के बारे में बता दूं, वो एक माफिया किंग है और उसके ना एंगर इश्यूज है और बट उसकी खुद की कंपनी भी है जिसमें ना वो ज्यादातर ध्यान देता है। तो अपनी कंपनी को काफी अच्छे से हैंडल करता है बिकॉज वो उसके फादर का ना ड्रीम था तो इस वजह से वो उसमें ना ज्यादा ध्यान देता है। बट उसका खुद का पैशन जो है वो ना एक माफिया किंग है और उसमें भी काफी वो दोनों में बिजनेस में भी नंबर 1 है और ना माफिया किंग होने से भी ना होने में भी नंबर 1 है। और जो यूंगी है उसको ना जब उसने यूंगी को देखा था तो वो बहुत प्यारा सा वैसे था बॉय था जो ना एक ना कैट की मदद कर रहा था बिल्कुल। और ना उसके बाद ना जो जिमिन ने उसको देखा था तो बिल्कुल उसमें ना खो सा गया था। उसके बाद फिर ना उसने ना बिल्कुल किसी चीज का ना आसरा नहीं किया, सीधा उसने ना यूंगी को किडनैप कर लिया था। बिकॉज जब उसने उसकी डिटेल्स निकलवाई थी तो फिर ना उसको पता चला तो जो जिमिन है और यूंगी है वो एक ऑर्फनेज हुआ है, वो ऑर्फनेज में रहता है तो उसको ना ज्यादा चीज की प्रॉब्लम नहीं है कि उसकी फैमिली क्या सोचेगी ऐसा करके कुछ। तो फिर ना उसने ना जियोंगी को ना किडनैप कर लिया था अपनी नीड्स के लिए बस वो उसके लिए डिजायर्स रखने लगा था। उस टाइम पे ना वो बस 15 ईयर्स का था। तो और जो जियोंगी जिमिन है वो 25 का मीन्स 10 ईयर्स का एज गैप है दोनों के बीच में। तो ना वो जिमिन ना यूंगी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। फर्स्ट 2 ईयर्स तो वो ना अपने आप पे कंट्रोल किए रखता था फर्स्ट 2 ईयर्स तक बट ना मीन्स उसके साथ ना इंडिपेंडेंट ही होता था। बाकी सारी चीजें जैसे अभी वो गुस्सा हो जाता है फिर ना बहुत ज्यादा स्वीट हो जाती ये सारी चीजें होती थी बट वो ना अल्टीमेट नहीं होता। बट जब उसकी 17th बर्थडे थी तो ना बस उसका दिमाग खराब हो गया था जिमिन का। वो मीन्स उसने ना नशा कर लिया था बहुत ज्यादा ही उसमें ना नशा हो गया था और फिर उसने ना जिमिन ना योगी के साथ इंटीमेट हुआ था और काफी रफली हुआ था। उसकी वर्जिनिटी उसने बहुत बुरे तरीके से ले ली थी और जो यूमी था वो ना बहुत ज्यादा क्राई कर था उसको बैक करा था रोकने के लिए बट जो जिमिन था वो नहीं रुका और उसके साथ ना काफी ज्यादा राउंड्स लेने के बाद ना
मीन्स उसको फिर छोड़ते उसके बाद से ना बिल्कुल वो उसकी बॉडी से ना एडिक्टेड हो गया था, तो वो हमेशा रोजाना उसके साथ करता था, इवन के डे में भी शुरू हो जाता, तो उनकी जो सेक्स का करने का ना कोई टाइम नहीं था। और जो यूंगी था वो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान था, बट वो ना जिमिन से बहुत ज्यादा डरता था, तो वो कुछ कहता भी नहीं था उसको। इस तरह करते कह रहे हैं कि लाइफ गुजर रही थी, और अब हम देखते कि ना अब वो दोनों ना इस टाइम अब ऑफिस में होता है, और जो जियोंगी होता है वो ना जिमिन के कैबिन में जा रहा होता है, तो उसके सामने ना जिमिन की सेक्रेटरी आ जाती है और कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर ना जो जिमिन यूंगी होता है वो उसकी तरफ आई रोल करते हुए कहते कि मैं जिमिन के पास जा रहा हूँ, उसको ये फाइल्स देना। वो जो सेक्रेटरी होती है वो उसकी तरफ घूर के देखते और कहते हैं ये फाइल मुझे दे दो, मैं उसको दे दूंगी। तो फिर ना वो जो यूंगी तो उसकी तरफ कुछ देर तक देखता और कहता ओके ले जाओ, मुझे क्या। वो इस तरह बोलते और फिर ना वहां से ना उसको फाइल देके ना सेक्रेटरी को, तो वहां से चला जाता। और जो सेक्रेटरी थी वो ना एक्सप्लेन करते और फिर कहती है कि ना अच्छा ही होगा तुम मेरे जीवन से दूर रहो, ये बोलती है। और फिर ना वो थोड़ा लाउडली बोला था, और जो यूंगी ने भी बात सुनी थी तो वो भी ना एक्सप्लेन करता है। फिर कहते हैं मैं मानता हूँ मैं उसका स्लेव हूँ, बट मुझे अच्छे से पता है कि वो ना तो गर्ल्स में इंटरेस्टेड है ना ही बॉयज, वो सिर्फ मुझ में इंटरेस्टेड है। और इस तरह बोलता और फिर ना थोड़ा बोल्ड ना वो वे में बोलते और फिर ना वहाँ से ना वो भी चला जाता है, और ये बात उसकी सेक्रेटरी ने नहीं सुनी होती। उसके बाद फिर वहाँ जब अंतर आती है तो फिर ना जो जीवन होता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि ना यूंगी आया, बिकॉज उसने ना फाइल का बहाना करके ना यूंगी को बुलाया था, बहाना करके ना उसने जीवन को बुलाया था, यूंगी को बुलाया था। लेकिन जब वो सामने अपनी सेक्रेटरी को देखता तो उसका ना फेस पे ना गुस्सा आ जाता है, और वो कहते तुम यहाँ क्यों कर रहे क्या कर रही हो, यूंगी आया। तो फिर ना वो उसकी वो सेक्रेटरी बोलती है कि ना मैं यहाँ आई थी, यूंगी ने मुझे भेजा, वो बिजी था तो मैं आपकी फाइल लेके आया। तो फिर ना वो बस उसकी तरफ गुस्से से घूर के देखता है और फिर गहरी सांस लेते और कहते दिखाओ फाइल, वो इस तरह बोलता है। और फिर ना जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो वहाँ फाइल रख देती है, और फिर ना जिमिन की तरफ देखने लगती है, और जो जिमिन कहते हैं कि अब तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से। तो फिर ना जो उसकी ना वो होती है सेक्रेटरी, वो ना अपनी शर्ट से ना थोड़ा सा बटन फिर से ओपन कर देती है, और अपनी स्कर्ट को भी थोड़ा सा ऊपर कर दिया, और ना जिमिन को सीड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। और जो जिमिन होता है वो उसकी तरफ ना एक डिस्कस्ड लुक देख रहा होता है, और फिर अचानक से उसके फेस पर ना एक स्पिक आ जाती है, और वो ना उसको बहुत ज्यादा ना मिस्टीरियस लुक से देख रहा होता है। और जो उसके सेक्रेटरी होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और वो ना उसको ऐसे लगता है कि ना उसका प्लान ना जो है वो काम कर रहा है। तो वो ना उसके लैब में आके बैठ जाती है, और जो जिमिन होता है वो कहता है कि ना तुम्हें पता है तुम अभी क्या कर रही हो, तुम अपने लिए ना अपनी ग्रेव खुद खोद रही हो। तो यह सुनकर ना जो उसके सेक्रेटरी होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कहती क्या मतलब डैडी, वो इस तरह ना सीरियसली बोलती है। तो कहती कि ना मेरा मतलब है ये बोलता है, और उसको ना बिल्कुल धक्का दे देता है, फ्लोर पे धक्का देता है, और फिर ना अपनी ना गन लेता है, और उसको ना फौरन उसके अपनी सेक्रेटरी को ना वहीं पे शूट कर देता है। तो फिर ना ये उसके और ना शूट की आवाज सुन के ना जो होंगे होता है वो भी ना भागता हुआ आता है, और फिर ना जब अपने सामने ना अपनी जिमिन की सेक्रेटरी ना वो देखता है, डेड बॉडी देखता है, तो वो ना शॉक हो जाता है, और फिर ना जिमिन की तरफ देखता है और कहते हैं ना तुम पागल हो, तुमने उसको मारा क्यों। तो वो कहते कि ना बेबी मैं क्या करता हूँ, बहुत इनोसेंटली बोलते कहते बेबी मैं क्या करता हूँ, तुम्हारी जगह लेने की कोशिश कर रही है, तुम्हें तो पता है ना कोई मेरी चीज की जगह लेने की कोशिश करे तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। तो फिर ना जिमिन ने ये बोलते और फिर ना गार्ड्स को बुलाता और मैं क्लीन करने को बोलता, और जो योंगी था वो बिल्कुल साइलेंट था और ना बिल्कुल फ्लोर की तरफ देख रहा था। तो फिर योंगी कहते कि योंगी बिल्कुल कुछ बोलना, और तो जिमिन उसके पास आता कहते कि ना बेबी चलो अपना मूड खराब ना करो, आज हम बाहर लंच करने चलते हैं। तो फिर ना जो योंगी होता है वो बस उसकी तरफ देखते और कहते कि आप हम प्लीज घर जा सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा लो वॉइस में बोलता है। तो जो जिमिन होता है कहते हैं तुम घर जाना चाहते हैं। तो फिर ना जो योंगी होता है वो सारा हाँ मिला देता है। तो फिर वो कहता है ओके फाइन आ जाओ चले, वो इस तरह बोलते हैं और उसको ना घर लेके आ जाते हैं। और फिर इस तरह ना इनका तो एक और डे भी गुजर जाता है। अब हम देखते हैं 2 डेज बाद का सीन, जहाँ पे जो जिमिन था वो गया हुआ था मीटिंग के लिए, मीन्स वो ऑफिस में नहीं था,
और जो योंगी था वो अपना काम कर रहा था। तो उस टाइम पे ना उसकी वेस्ट पे ना उसको ना बहुत ज्यादा ना अपनी ग्रिप फील होती, बहुत टाइट ग्रिप। तो उसकी आइज फाइंड आउट होती, वो घबरा जाता और वो ना फौरन ना जो उसके पीछे पर्सन था ना उसको धक्का दे देता है और फिर ना उसकी तरफ देखने लगता है और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इन वो यहाँ से चले जाओ, जीवन को पता चल गया वो तुम्हें मार देगा। तो फिर कहते कि ना बिग बॉय मेरा दिमाग ना खराब करो, वो जीवन यहाँ पे वैसे नहीं है और मैं तुम्हें पहले कहा था मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा सेटिस्फाई कर सकता हूँ, अगर तुम्हें मनी चाहिए मैं वो भी दूंगा, चलो मेरे पास आओ। ये बोलते और ना जीवन योंगी का हाथ पकड़ लेता है वो। तो फिर ना जो योंगी होता है वो कहता है मेरा हाथ छोड़ो, मुझे छोड़ दो। वो इतना गुस्से से बोल रहा था। फिर कहते कि ना इतनी जल्दी नहीं बेबू भाई, आज तो तुम हाथ आए और ये चांस मुझे आज जाके मिला तो मैं इसको जाने तो नहीं दूंगा। ये क्या कि ना वो बिल्कुल ना जीवन ना योंगी योंगी को ना अपनी तरफ खींच लेता है और उसको ना किस करने की कोशिश करता है। जो योंगी होता है वो उसको ना धक्का दे देता है और जो इनको होता है उस चीज से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है ना उसको एक स्लैप करता है योंगी को, जिसे ना जो योंगी था वो ना थोड़ा लड़खड़ा जाता है और ना थोड़ा वीक भी फील करता है। तो ये चीज देख के ना जो इनको होता है वो स्पिन करता है, कहते हैं देखो मेरे पास चांस है बड़ा, आज तो खुद भी डेस्टिनी भी ये चाहती कि आज तुम मेरे हो जाओ। ये बोल के ना वो उसके पास आता है और उसको ना किस करना स्टार्ट कर देते और जीवन होता योंगी होता है वो उसका ना धक्का देते और फिर ना उस टाइम में ना जोइन वो तो इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा था और फिर ना वो ना उसके फेस को टाइटली पकड़ के ना उसकी ना फेस को साइड पकड़ता है जिससे ना उसकी जो योंगी की नेक थी ना उसको विजिबल थी। तो वो ना उस पर बाइट करना स्टार्ट कर देता है और जो योंगी होता है वो चिल्ला रहा होता है। उसी टाइम पे ना एक पंच आता है इनको के फेस पे जिससे ना वो नीचे जाके गिरता है इतने जोर से और वो ना जैसे ही बोलता है व्हाट द हेल, और जब सामने देखता तो डर जाते बिकॉज वहां पे ना जो जिमिन था वो ना फुल रेड फेस के साथ खड़ा तो बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसकी आईज रेड हुई हुई थी और उसके हाथ में गन थी। इससे पहले इनको कुछ और बोल पाता वो इनको शूट कर देता और ये देख के जो जिमिन के ना ये एक्शन देखे ना जो यूं तो वो और भी ज्यादा घबरा जाता और ना नीचे फ्लोर पे बैठ जाते और रोना स्टार्ट कर देता और ना जो जीवन तो वो ना उसको ना अब उसकी डेड बॉडी को ना किक किया जाता है और उसको बार बार शूट किया जाता है जिससे ना जूंगी और भी ज्यादा घबरा जाता है, बस डरे फेस के साथ ना जीवन की तरफ देख रहा था। और जो जीवन है वो जब सेटिस्फाई हो जाता है उसकी डेड बॉडी के साथ तो फिर ना वो योंगी के लिए देखता है कि योंगी का है। तो फिर वो देखता है कि ना एक कोने में ना योंगी रो रहा है। तो फिर ना जो जीवन ना योंगी के पास जाता है और जो योंगी तो वो उसको ना धक्का देता है और कहते तुम दूर हो जाओ, तुम क्यों ऐसा करते हो, क्यों सबको मार देते हो, मुझे मुझे इन चीज से नफरत है, तुम क्यों ऐसा करते हो हर दफा। और तुम बोल रहे थे तो फिर ना कहते कि ना बेबी रोना बंद करो, जो तुम्हारे साथ ऐसा करेगा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, देखा नहीं वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा था। तो फिर ने जो जिबिन था वो ये बोलते और फिर ने योंगी और ब्राइडल लाइन उठा लेते और जो योंगी था वो बिल्कुल साइलेंट और क्राई किया जा रहा था। तो वो उसको कार में लेके आते जिबिन उसको बिठा देता है और फिर ना कार ड्राइव करके ना उसको घर लेके आता है। उस तरह ना फिर वो उसको फुल डे काम करता है और उसके लिए ना कुक करता है और उसको ना फूड देता है। तो फिर ना जो जिमिन है वो फिर नाइट के टाइम ना अपनी ना डेली नाइट रूटीन करता है, उसके साथ ना सेक्स करता है। और जो जिमिन था ना वो आज ना सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा था बिकॉज योंगी उसको ना रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, जिसका ना जो मूड तो काफी ज्यादा डल था, वो बिल्कुल एक लाइफलेस बॉडी की तरह लेटा होता। तो फिर ना जो जीना वो उसके पास जाता है और कहता है ना क्या हुआ तुम ऐसे क्यों हो। तो फिर ना जो योंगी तो वो ना बस एक ना सैड फेस लेके ना योंगी ना जीवन की तरफ देखता है और कहता है कि ना मैं सोना चाहता हूँ। वो ना बहुत ज्यादा ना ली बोलता है। तो वही कहते कि ना ओके फाइन सो जाओ, वैसे बोलता और फिर ना जीवन ना वहां से उठ के चला जाता वॉश में और अपने आप को ना मास्टर वेट करने लगता बिकॉज वो राउस था। तो फिर ना अपने आप को काम करके ना वो जब बाहर आता है तो देखते हैं जो योंगी था वो ना स्नोरिंग करते हुए ना सो रहा था। तो उसके फेस पे ना स्माइल आ जाती है और वो ना उसका हक करके ना वहीं पे सो जाता है। तो अब हम देखते हैं 2 वीक्स और बाद का सीन जहाँ पे जो जीवन होता है